हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़े क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। तो इस चैप्टर में हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज की हमने पिछली वीडियो में 11 क्वेश्चन कर लिए थे। 11th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन से। ठीक है, उससे पहले इसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज में ये इसका इस्तेमाल होते रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 12 की। ठीक है, क्वेश्चन 12 में पहुंचे हम। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? ठीक है, तो हमें दो AP दी हुई है। ठीक है, दो AP हमारे पास और दोनों AP का क्या बोला? कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, नंबर अलग होंगे। ठीक है, नंबर जो है वो अलग होंगे, लेकिन डिफरेंस उनके बीच में वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो बोला डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। एक AP है और दूसरी AP है। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मैं ठीक है ऐसे बताता हूँ। एक AP है A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 यहाँ पर आ जाएगा A100 100th टर्म। ठीक है, और दूसरी AP उसको मैं कैपिटल A से दिखाता हूँ, कैपिटल A से। दूसरी AP है A1 A2 A3 A4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये A100 है। ठीक है, 100th टर्म। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है ये कितना है? गैप मान लेता हूँ डी है। कितना है? डी। इनके बीच में गैप कितना है? डी। और यहाँ भी कितना है? डी है, क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों एपी में बराबर है। कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो 100th टर्म, इनके बीच का 100th टर्म है, दोनों एपी की जो 100th टर्म है, इनका डिफरेंस यानी कि इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है। ठीक है, तो A100 माइनस A100 यानी इस एपी का 100 टर्म और इस एपी का 100 टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 100 है। ठीक है, वो कितना है? 100 है। तो हमें बताना है। ठीक है, तो इस एपी में कहीं पर जाके एक 1000th टर्म आएगा। क्या आएगा? 1000th टर्म आएगा। और इस एपी में कहीं पर जाके एक क्या आ जाएगा? 1000th टर्म। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बताना है कि कितना होगा। यानी कि मुझे निकालना है A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन समझाओ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको आसानी से ये ज़्यादा ठीक है सॉल्व हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये सब जरा क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझें कि आगे इसमें हमें निकालना क्या और क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तो दो एपीज है। तो पहली एपी फर्स्ट, एपी फर्स्ट। तो एपी फर्स्ट में मैं फर्स्ट, ठीक है, एपी में हमें क्या चाहिए होता है? एक फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, एक फर्स्ट टर्म चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो एपी फर्स्ट में जो पहला टर्म है, ठीक है सॉरी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में मान लेता हूँ क्या है? स्मॉल ए है। क्या है? स्मॉल ए। और कॉमन डिफरेंस में मान लेता हूँ कितना है? कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया डी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। ठीक है, और ऐसी एपी सेकंड में दूसरी एपी है। दूसरी एपी में फर्स्ट टर्म में मान लेता हूँ कैपिटल ए। फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया कैपिटल ए। फर्स्ट टर्म कितना मान लिया? कैपिटल ए। और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो दोनों एपी में सेम है, ये तो गिवन ही है हमें। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये एपी फर्स्ट है, ये एपी सेकंड है। ठीक है, अब एपी फर्स्ट का जो 100th टर्म है, इसका 100th टर्म हमें निकालना है। स्मॉल ए वाला यानी कि स्मॉल ए 100, तो ए प्लस 99 डी कितना हो जाएगा? ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी। और सेकंड एपी का जो 100th टर्म होगा ए 100, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 99 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है तो डी तो सेम ही रहेगा। डी तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा, ए यहाँ कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है,
अब पहली चीज हमें देखिए, जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 100, 100th टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, यानी कि A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब A100 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लो, A100 कितना है A प्लस 90 माइनस A100 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, और ध्यान रखना बाहर माइनस है तो इसको पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ब्रैकेट में हमने लिख दिया A माइनस 90 A100 हमारे पास कितना है A प्लस 90 तो A प्लस 90 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया 100, इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब जरा ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का मैं यहाँ पे इरेज करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। A प्लस 90 माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया A प्लस 90, ठीक है। अभी ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 90 माइनस A माइनस 90, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इज इक्वल टू 100, अभी 90 प्लस में 90 माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा हमारे पास A माइनस A इज इक्वल टू 100, A माइनस A इज इक्वल टू 100, यानी कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A, यानी कि पहला AP का जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। A माइनस A इज इक्वल टू 100, A माइनस A इज इक्वल टू 100, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये अभी काम आएगी, ठीक है, ये हमें काम आएगी, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 1000th टर्म, ठीक है। दोनों AP का जो 1000th टर्म है उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है A1000 माइनस A1000, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो A1000 को मैं लिख सकता हूँ कितना, A प्लस 999D, इससे एक कम D, ठीक है। फिर माइनस, ये जो माइनस है तो आगे क्या आएगा, सब ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कैपिटल A प्लस 9, ये क्योंकि 1000 है इससे एक कम 999D, यहाँ भी कितना आ जाएगा D आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा D आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, A प्लस 999D, और यहाँ माइनस को अंदर भेजा तो ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा, और माइनस 999D, ठीक है। ये प्लस 999D है, ये माइनस 999D है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा मेरे पास कितना, A प्लस A, A माइनस A। अब A माइनस A की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर है, हमने अभी निकाला था। A माइनस A जो है किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो यहाँ भी A माइनस A की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, 100, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में, ये 100 हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये 100 कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, यहाँ पर लिख देंगे, हेंस डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ द टू APs, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ द टू APs इज 100, तो 1000th टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है, 100 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं हम 13th क्वेश्चन की, 13th क्वेश्चन, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन समझने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन तो आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और सॉल्व भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन में आना, तो 13th क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, 100, ठीक है। पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 से लेके 999 तक, ये सारे क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर हैं, क्या है, 3 डिजिट नंबर। तो हमें बताना है कि इन सारे 3 डिजिट नंबर में 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, AP बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, एक AP बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर ढूंढने हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो कौन सा है,
ठीक है, मेरे ख्याल से 105 है। ठीक है, आप 105 को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 7 1 जाए 7 3 35 7 5 जाए 35। ठीक है, तो 7 से ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और इससे पहले कोई भी 3 डिजिट नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पहला टर्म तो यही आएगा और फिर इसमें 7 7 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 105, फिर अगला कौन आएगा, 112 आएगा, फिर 119 आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे ये चलते ही रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अब लास्ट नंबर हमको पता है 999 होता है, 999 होता है। कितना होता है, 999 लास्ट 3 डिजिट नंबर। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो, 7 से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा होगा, जरा इसको 7 से हम पहले डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 7 1 7, ये बच गया 2, 29, 7 3 7 4 28, 1, ये 9 आ गया, 7 2 14, ये बच गया 5, कितना बच गया 5। ठीक है, तो 5 इसमें क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी कि ये जो है 5 ज़्यादा है, 7 से डिवाइड होने के लिए 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से 5 कम कर दो, 999 में से जो ये रिमाइंडर बच रहा है इसमें 5 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, 999 से अगर 5 को कम करेंगे 994। तो लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, ऐसा 3 डिजिट वाला नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है, वो कौन है, 994। तो ये हमारी एपी बन गई है, ये क्या बन गई, एपी बन गई। क्या बन गई, एपी बन गई, जिसमें हमें ए पता है, ए कितना है हमारे पास, पहला टर्म 105। ठीक है, डी हम निकाल सकते हैं, 112 माइनस 115 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। डी हमारा 7 आ चुका है। ये जो लास्ट टर्म दिया है इसको हम ए एन मानेंगे, तो ए एन इक्वल टू कितना हो गया, 994। तो मुझे नंबर निकालना है, ये पहला नंबर है, दूसरा तीसरा, ये कौन सा नंबर होगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर है, ये मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे कितने टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करो, ये हमारी एपी है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मुझे पता है, ए एन कितना है, 994 है, 994 है, और ए कितना है, 105 है। एन हमें निकालना है, बीच में प्लस होगा, सॉरी, एन हमें निकालना है, और साथ में आ गया डी, साथ में कितना आ गया, डी। अच्छा सॉरी, डी की वैल्यू रख लेते हैं, डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। डी की वैल्यू कितनी है, 7। 105 को उठा के मैं इस तरफ भेजता हूँ, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1, साथ में 7, साथ में 7। इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 4 में से 5 यानी 14 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आएगा। कितना आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पर 8 में से 0 8 ही बच जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 कितना आ जाएगा, 8। तो ये आ जाएगा 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब n माइनस 1 हमें निकालना है, तो 7 को यहाँ डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7। तो इस 7 से इसको डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, तो 1 बच गया 18 हो गया, तो 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49। ओके, तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 127, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 127, माइनस 1 उस तरफ गया तो प्लस 1 यानी कि 128, तो n इक्वल टू आ गया 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो उस एपी में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 128 होंगे, यानी कि ऐसे टोटल 128 नंबर्स हैं। 3 डिजिट नंबर क्या है, कितने, 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, हेंस देयर आर 128 3 डिजिट numbers which are divisible by 7। तो ऐसे टोटल कितने, 128 नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर हैं जो कि क्या होते हैं, 7 से डिविजिबल हो जाते हैं, 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन भी इससे थोड़ा मिलता जुलता है। 14th क्वेश्चन कह रहा है हमारे हमसे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 से लेके 250 के बीच के जितने भी नंबर हैं उसमें हमें बताना है कि 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल्स आपको पता होंगे। तो 4 के मल्टीपल ऐसे मतलब जैसे 4 हो गया,
8, 12, 16, 20, 24, ये सब क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 में अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे कोई भी नंबर तो हमें क्या मिलेगा 4 का मल्टीपल मिलेगा। क्या मिलेगा 4 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में हमें बताना है कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे। ठीक है, 4 के मल्टीपल क्या होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक एपी बनानी पड़ेगी। इसलिए भी क्या बनानी पड़ेगी, एपी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, 10 एंड 250 आर। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे। अब 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा। पहला जो 4 का मल्टीपल होगा वो कौन होगा, 12 होगा। हमें 10 से शुरुआत करनी है, 10 तो होगा नहीं तो 11 भी नहीं होगा। पहला कौन होगा, 12 होगा। पहला कौन होगा, 12। 12 के बाद कितना आएगा, 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 20 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। लास्ट 250 है, लास्ट कितना है 250। और 250 को जरा 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 6 24, यहाँ पर 1 बच गया 10, 4 2 8, रिमाइंडर बच गया 2। रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो इसमें से 2 को माइनस कर दो। 250 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 248। तो लास्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल होगा वो कौन होगा, 248 होगा। कितना होगा, 248। तो ये हमारे पास एक एपी बन चुकी है। एपी बन गई है तो इसमें ए हमें पता है, ए कितना है 12 है, डी कितना है 16 माइनस 12 यानी कि 4 है, और लास्ट टर्म जो है ए एन, तो इसको ए एन मान लेंगे तो ये कितना आएगा 248। कितना है 248। तो तीनों टर्म हमें बताना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऐसे कितने नंबर हैं इसमें जो कि 4 से मल्टीपल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन निकालना है। तो यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। यहां पर लिखता हूं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन कितना है, ए एन हमारे पास 248 है, और ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 12 है, प्लस एन माइनस 1 हमें निकालना है। डी कितना है 4 है, 12 को उठा के इस तरफ भेजा तो ये आ जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1, साथ में आ जाएगा 4, साथ में आ गया 4। ठीक है, 248 में से अगर 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 236, कितना आ जाएगा 236, साथ में एन माइनस 1 और साथ में 4। ठीक है, अब n माइनस 1 हमें चाहिए तो 4 को हम यहाँ भेज देंगे डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 236 अपॉन 4। तो 4 से अगर इसको कट करते हैं तो हमको मिलेगा 4 5 20, 3 4 9 36, 59। कितना मिला 59। तो n माइनस 1 अगर 59 है तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 उस तरफ गया तो 59 प्लस 1 यानी कि 60। कितना आ गया 60। तो टोटल ऐसे 60 नंबर होंगे 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे टोटल 60 नंबर्स होंगे जो 4 जो कि 4 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, n इक्वल टू कितना आ गया 60। ठीक है, तो ये हमारा 14th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं 15th भी कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 15 हो गए। अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म ही कर लेंगे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, तो आज हम 15 में पहुँच चुके हैं। ठीक है, 15 भी कर लेते हैं, फिर 5 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 15th। ठीक है, 15th क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। 2 APs दे रखी है। ठीक है, पहले तो दोनों APs मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एक AP दे रखी है और दूसरी भी AP दे रखी है। 2 APs हमें दे रखी है। ठीक है, तो पहली AP कह रहा है हमसे 63 65 67, 63 65 67 एंड डॉट 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 सोन, चल ऐसे चलते रहेगा। अगली कह रहा है 3 10 17, 3 है 10 है 17 है एंड डॉट 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 सोन। ठीक है, पहली जो एपी है वो डिक्रीजिंग है यानी कि घट रही है। ठीक है, पहले 63 था, 65 60, अच्छा सॉरी घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ठीक है, दोनों ही क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 63 65 67 और ये 3 10 17। अब ये बोल रहा है इनके आगे चल के ठीक है एक टर्म आएगा, एक नंबर आएगा जो कि दोनों में क्या होगा, सेम। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, पहला टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो ऐसा बोला है आगे चल के एक ऐसा n टर्म आएगा जहां पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैंने मान लिया वो कहां पर आएगा, n टर्म पे आएगा, उसको मैंने बोला n, उसको क्या बोल दिया n, यानी nth टर्म जो होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। nth टर्म दोनों का क्या होगा, बराबर। तो इस वाले में भी nth टर्म कितना होगा, an होगा, इस वाले में भी कितना हो जाएगा, an। तो दोनों का मुझे an निकालना है। ठीक है, दोनों का मैं an निकालूंगा, nth टर्म निकालूंगा। तो पहले AP फर्स्ट की बात करते हैं। AP
फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो AP फर्स्ट में A कितना है 63 है, D कितना है 65 में से 63 माइनस कर देंगे 2 आ गया, और इसमें AN हमें निकालना है तो AN को A नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारा AP हो गया, वो AP फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो AP फर्स्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, AN की जगह AN रहने देंगे और A की जगह आ जाएगा 63 और N की जगह भी N ही रहने देंगे, क्योंकि AN और N हमें पता नहीं है, अभी AN और N हमें पता नहीं है, तो N की जगह कितना रख देंगे N माइनस 1, और D हमें पता है 2 है, D कितना है 2 है। तो AN इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 63, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, तो AN इक्वल टू आ गया हमारे पास 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61, तो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, यानी कि ये जो पहला वाला nth टर्म आ गया AN कितना आ गया 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, ठीक है, 61 प्लस 2n, ठीक है। इसी तरीके से AP सेकंड की बात करते हैं, सेकंड AP की बात करते हैं, तो सेकंड AP सेकंड, तो AP सेकंड में A कितना है हमारे पास 3 है, D कितना है 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 10 माइनस 3 करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, तो AN हमें निकालना है तो AN ऐसा ही रहेगा, A कितना है 3 है प्लस 10 माइनस 3 यानी D कितना आया 7 आया था, ठीक है। तो N माइनस 1 ऐसा ही रहेगा और D की जगह आ जाएगा 7, D की जगह आ जाएगा 7, ठीक है। तो AN इक्वल टू 3, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, ठीक है। तो AN इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 माइनस 7 कितना होता है, 3 माइनस 7 कितना होता है माइनस 4, कितना होता है माइनस 4, तो 7n को पहले लिख लेते हैं, 7n को मैंने पहले लिख लिया और माइनस 4 को बाद में लिख लिया, ठीक है। 7n को पहले लिख लिया, माइनस 4 को बाद में लिखिए, तो ये जो दूसरी AP का AN आया है वो कितना है 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, ठीक है। तो ये मैंने दोनों AP के nth टर्म निकाल लिए, दोनों AP के nth टर्म निकाल लिए। अब ये बोला ये जो nth टर्म है दोनों में क्या है इक्वल है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ ट्रू APs, तो मैंने माना था कि ये जो nth टर्म है, ये जो n टर्म है, इन दोनों का जो nth टर्म है वो दोनों बराबर है, ये जो n टर्म्स है, ये नंबर n है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों टर्म आ रहे हैं वो दोनों क्या है इक्वल है, मैंने मान रखा था, ठीक है। तो मैंने अब दोनों को क्या कर देना है इक्वल कर देना है, दोनों को क्या कर देना है इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है। दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वल, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों मैंने इक्वल कर दिए, ठीक है। अब ये जो n वाले एक साथ करने, नंबर एक साथ कर देने मुझे, तो 2n को मैं उस तरफ भेजता हूँ, माइनस 4 को इस तरफ ले आते हैं, तो 61 माइनस 4 इस तरह आ गया तो प्लस 4 हो गया, और यहाँ 7n है और 2n उस तरफ गया तो माइनस 2n हो गया, ओके। अब 61 में से अगर मैं प्लस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, और यहाँ 7n में से 2n को माइनस किया तो 5n आ जाएगा, तो n मुझे निकालना है तो 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो n इक्वल टू 65/5, तो 5 से अगर कट करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो n इक्वल टू आ गया कितना 13, n इक्वल टू कितना आ गया 13, तो यही मुझे निकालना था, n इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, यानी कि n की वैल्यू कितना आ गई 13, यानी कि जो 13th टर्म होगा इन दोनों AP का 13th टर्म होगा वो दोनों टर्म क्या होंगे इक्वल होंगे, 13th टर्म इसका भी और 13th टर्म इसका भी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। 13th टर्म दोनों AP का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 13th टर्म of both AP are equal, दोनों AP का जो 13th टर्म होगा वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। वो क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो आज हमने 15th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म ही कर दें, ठीक है। 5 क्वेश्चन और बचे हमारे पास, ठीक है। 20 क्वेश्चन है इसमें टोटल, तो अगली वीडियो में हम इसको खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।